Good morning, friends. This is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, today is the 21st day of this 21 days challenge. Yes, friends, this is the last video of this series. Yes, friends, this is all possible because of your love and support. So, friends, आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर विच इज रिलेटेड टू डैशबोर्ड प्रिपरेशन, विच इज रिलेटेड टू डेटा विजुअलाइजेशन. सो फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सेल में काफी बड़े डेटा पे काम करते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट ए डैशबोर्ड और टू क्रिएट ए डेटा विजुअलाइजेशन फॉर ह्यूज डेटा. उस तरह के डेटा में आज का जो ये कंसेप्ट है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी इजी टू क्रिएट एंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड फॉर टेकिंग डिसीजंस बेस्ड आउट ऑफ द डेटा. सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए न्यू टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल और यहां पर मेरे पास एम्प्लॉय के नाम है और उनके अप्रैल से लेके मार्च तक का ये एक सैंपल डेटा है. नाउ आई वांटेड टू क्रिएट ए डेटा विजुअलाइजेशन इन दिस डेटा ओनली. यहीं पर मुझे करना है और अगर मैं डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट ना करूं तो आप इन फिगर को देख के ये नहीं पता कर सकते कि अभी डेटा ट्रेंड कहां जा रहा है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से डेटा फ्लो हो रहा है. बट विद दिस ऑप्शन जो आज मैं आपको बताऊंगा उससे आप इजिली देख सकते हो हाउ डेटा इज मूविंग, हाउ देयर परफॉर्मेंस इज ग्रोइंग और डिक्रीजिंग, कैसे मूव कर रहा है. नाउ द नेम ऑफ दैट ऑप्शन, द नेम ऑफ दैट मैजिकल ऑप्शन इज स्पार्क लाइन्स. यस, सो लेट अस सी हाउ टू यूज स्पार्क लाइन्स. इसे हम स्पार्क लाइन बोल सकते हैं, इन लाइन चार्ट बोल सकते हैं, सिंपल से फॉर्म में इन सेल चार्ट बोल सकते हैं. जी हाँ फ्रेंड्स, इन सेल का मतलब हो गया कि मैं एक सिंगल सेल के अंदर मैं चार्ट को क्रिएट करूंगा विद द रिस्पेक्टिव डेटा. यस, सो मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉलम को इंसर्ट किया है एंड इन दिस कॉलम आई विल जस्ट प्लॉट द चार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय बेस्ड आउट ऑफ दिस डेटा. नाउ लेट अस सी हाउ टू क्रिएट. सो इसका मैं नाम दे देता हूं ट्रेंड. Now we can easily insert spark line from insert tab और insert tab में यहां पर आ रहा है आपके spark lines. Spark lines में 3 spark lines अभी तक है, line, column and win loss. आज हम बात करेंगे line का because there is a time series का data and in this type of data line chart would be best to plot. Let us see. So मैंने क्या किया, एक सिंगल सेल पे मैंने कर्सर रख दिया, कुछ भी सिलेक्ट करने की अभी जरूरत नहीं है. I'll go to this line 1 and it's asking for the data range. So in this one I am going to select the entire data range excluding the text part. Header को select नहीं करना है. So I'll select only the data part. Now the location range would be parallel. ध्यान दीजिएगा, जितना हमने डेटा select किया उसी के parallel में आपका लोकेशन होना चाहिए. This is very important. Now I'll click on OK. Wow, देखा आपने, based out of this data I am getting the trend. नाउ ये एक बेसिक सा स्पार्क लाइन क्रिएट हुआ है. नाउ वी कैन कस्टमाइज दिस. जैसे स्पार्क लाइन क्रिएट हुआ आपने देखा एक स्पार्क लाइन का टैब भी ऐड हो गया. नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कस्टमाइज दिस स्पार्क लाइन. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्पार्क लाइन कलर में जाऊंगा, कलर में चेंज कर देता हूं टू ब्लैक. तो थोड़ा सा ये चेंज हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू मार्कर कलर. मार्कर कलर में जाके क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग आई विल गो टू मार्कर. मार्कर से फायदा क्या होगा कि ये आपके डॉट डॉट पता चलेगा कि ईच एंड एवरी मंथ किस जगह पे आ रहा है. परफेक्ट. और यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन पता है क्या है, यहां पर आप मार्कर कलर्स में जाके हाई पॉइंट को कर सकते हैं ग्रीन एंड लो पॉइंट को कर सकते हैं रेड. वाओ, आप देख रहे हो यहां पर डॉट दिख रहा है. नाउ आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ. ये ऑटोमेटिकली टेक केयर होगा. सो इतने बड़े डेटा का बगल में आपको एक डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दिया एंड बेस्ड आउट ऑफ दिस डेटा विजुअलाइजेशन अब आप देख सकते हो एंड यू कैन टेक द डिसीजन बेस्ड आउट ऑफ द डेटा. लेट अस सी द परफॉर्मेंस. एक बार एनालाइज करते हैं. अब अगर मैं इनका परफॉर्मेंस देखूंगा विच इज, लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ सुनील कुमार. आप देख रहे हो सुनील कुमार स्टार्टिंग में अप डाउन जा रहा, बाद में ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है. अब सिर्फ इस डेटा को देख के, नंबर्स को देख के आपके दिमाग में वो पिक्चर नहीं बैठ पाएगा जैसे ये क्रिएट कर रहा है. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, कपिल शर्मा स्टार्टिंग में अप डाउन जा रहा था बट लास्ट के कुछ मंथ्स में इनका डाउन परफॉर्मेंस जा रहा है. आप देखिए 89, 52, 33. सो दिस इज वेरी यूजफुल एंड नाउ यू कैन यूज दिस स्क्रीनशॉट. इनका स्क्रीनशॉट लेके आप किसी भी पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं या कोई भी प्रेजेंटेशन में आप शो कर सकते हैं. एंड बिकॉज दिस इज वेरी मच यूजफुल कि डेटा भी सामने है एंड दिस ट्रेंड एनालिसिस इज ऑल्सो देयर बेस्ड आउट ऑफ द डेटा.
नाउ इफ आई एम गोइंग टू स्पार्कलाइन टैब, तो यहाँ पर और कुछ कस्टमाइजेशन है. यू कैन यूज द स्टाइल्स, कोई भी स्टाइल्स आप यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, आप फर्स्ट पॉइंट को भी कलर कर सकते हैं या लास्ट पॉइंट को भी कलर कर सकते हैं. मार्कर्स चाहिए या नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट यूज दिस वन. अब जैसे मैंने मार्कर को अनचेक किया, सिर्फ हाई पॉइंट और लो पॉइंट दिख रहा है, मार्कर मेरा ऑफ हो गया. सो आई कैन स्विच ऑन द मार्कर्स फ्रॉम दिस वन. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस वन यू कैन गो टू कॉलम एंड विल लॉस. तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज आज के इस ट्यूटोरियल से आपको एक आइडिया पता चल गया कि हाउ टू यूज द स्पार्क लाइन्स. नाउ यू कैन यूज द स्पार्क लाइन्स विथ योर डेटा एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पार्क लाइन्स जो आपके एक्सेल में है. नाउ हाउ टू रिमूव द स्पार्क लाइन. स्पार्क लाइन रिमूव करने के लिए डिलीट से काम नहीं चलेगा. इफ आई एम गोइंग टू प्रेस द डिलीट बटन तो कोई फायदा नहीं है. आपको क्या करना है, इन द स्पार्क लाइन टैब आपके यहां पर क्लियर का ऑप्शन आ रहा है. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस. क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन, मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ, सिलेक्ट मैंने क्या किया हुआ, सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस वन. सो क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन में क्या होगा, ये सिर्फ उन्हीं स्पार्क लाइन्स को रिमूव करेगा. एंड इफ आई एम गोइंग टू यूज क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप्स, मींस ये पूरा ग्रुप ही रिमूव कर देगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. This one, wow. So this is Sparkline and these are the different options जो आप use कर सकते हैं. So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you are going to implement this feature in your upcoming report, upcoming presentation. Now you can download this file from the link given in the description box. So friends, stay connected because बहुत ही जल्द मैं फिर से आऊंगा एक नया वीडियो लेके and that video is very very important for you also or for me also because उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज. उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये 21 डेज चैलेंज इतना स्मूथली गया एंड व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट आर द मंत्रास बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज. और वो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा बिकॉज आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोई भी इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर सकते हैं. हाउ टू बी सक्सेसफुल इन एवरीवेयर इन लाइफ. एंड वन मोर अनाउंसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 21 डेज चैलेंज का सीरीज तो कंप्लीट हुआ बट लर्निंग इज कंटिन्यूअस. तो मैं बहुत ही जल्द आऊंगा एक नए सीरीज के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ. टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे.